वर्क पावर एनर्जी, अब डालो वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें वर्क पढ़ना है, फिर उसके बाद में एनर्जी को पढ़ेंगे, फिर पावर को। तो वर्क होता क्या है? वर्क में सिर्फ एक बात हमें याद रखनी है कि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। अभी फिलहाल हमें यही बात याद रखनी है। वर्क डन तभी पॉसिबल है जिधर फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लिखो, जिस डायरेक्शन में, जिस, ये अपना की पॉइंट की तरह यूज करना है बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क डन होगा, अदरवाइज कोई वर्क डन नहीं होगा। सब लोग बोले यस सर। बात क्लियर है बेटा? यस सर। बोलो यस सर। सिर्फ हमें की पॉइंट याद यही रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी। बोलो भैया यस सर। ये हम यहाँ पर याद रखें, ठीक है। अब देखिए बेटा, थोड़ा वर्क डन, ये की पॉइंट सब लोग एज ए लक्ष्य को भी लिख लो, बॉक्स में बंद कर लो। ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अब हेडिंग डालो बेटा, वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास में ये कोई बॉडी है, यहां मैंने फोर्स अप्लाई किया है F, एंगल थीटा, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, F cos थीटा, और ये F sin थीटा। अब बेटा यहां से ये बॉडी इधर गई है, S डिस्प्लेस हुई है यहां पहुंची, तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये या ये? तो वर्क डन ये देगा या ये कंपोनेंट? मैं ये कह सकता हूं वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें कैसी क्वांटिटी? तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर F A डॉट B जो डॉट प्रोडक्ट था उसको क्या लिखते थे, AB cos थीटा, तो F डॉट और F डॉट S को क्या लिख सकते हैं, F डॉट S। बोलो भैया यस सर। तो ये वर्क डन यहाँ आ गया। F यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाय F sin थीटा, इस कंपोनेंट के थ्रू वर्क डन कितना हो जाएगा, 0।
बोलो भैया। यस सर। तो देखो इस डॉट प्रोडक्ट में थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखो तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन कि अगर जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा। अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन नहीं होगा। बोलो भैया। यस सर। थीटा, यहाँ पर बेटा थीटा किस किस के बीच एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। फोर्स किधर है? इधर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बात क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा कुछ पॉइंट की, कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। एक बात बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना? जीरो। थीटा कितना? जीरो। वर्क डन कितना? एफ एस। वर्क डन कितना? वर्क डन कितना? और जब थीटा 90 डिग्री पे, थीटा किस पे? 90 डिग्री पे। जब थीटा 90 डिग्री पे तो वर्क डन कितना है? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना? जीरो। मतलब मैक्सिमम, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर फर्स्ट हम लिखे इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो बेटा वर्क डन हम क्या लिखेंगे? वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एफ या एफ एस, यही लिख देंगे। cos 0 1 होता है। बोलो भैया। यस सर। तो ये वर्क डन कैसा है? मैक्सिमम। ये वर्क डन कैसा है? मैक्सिमम। मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन कब आता है? वो तब आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो? सेम। कब आता है बेटा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन पॉजिटिव मैक्सिमम। बोलो भैया। पॉजिटिव भी रहेगा और मैक्सिमम भी रहेगा। अगर हम केस सेकंड की बात करें कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है तो वर्क डन क्या रहेगा बेटा? वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वर्क डन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। केस थर्ड की बात करते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स एक दूसरे की कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। वर्क डन क्या रहेगा बेटा? जीरो। वर्क डन जीरो। अगर हम बात करते हैं फोर्थ कि 90 डिग्री से थीटा ज्यादा है और 180 से कम है तो कितना रहेगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर है और फोर्स इधर है तो ये तो ग्रेटर 90 हो गया ना। तो वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा बेटा? वर्क डन कैसा होगा? अब बात हम करें फिफ्थ, एग्जैक्ट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है तो वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन रहेगा नेगेटिव तो होगा लेकिन मिनिमम होगा। कैसा होगा बेटा? मिनिमम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लोग बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इधर देखो बेटा, हेडिंग डालो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये बताओ वर्क डन
वर्क डन दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, अभी हमने चेक किया था वर्क डन कैसा आया था? नेगेटिव आया था क्या? वर्क डन नेगेटिव आया था क्या? पॉजिटिव आया था? जीरो आया था? तो क्या लिख सकते हैं? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव या और जीरो। बोलो भैया। थर्ड, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बोलो बेटा। क्या था? एफ एस था ना? न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की मीटर। और ये किसने? जूल साहब ने बताई थी, तो इसकी यूनिट जूल भी बोल देते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। बाद में लिखना सब लोग, पहले इधर आ जाए लिखना, बाद में सब लोगों को पता है ये पॉइंट, ठीक है? इधर देखो, फोर्थ डायमेंशन बोलो बेटा इसकी। डायमेंशन क्या होगी? m/2t-2। सब लोग बोलो। प्रॉब्लम? फिफ्थ पॉइंट बेटा, डॉट प्रोडक्ट था ना? डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि ये एक एग्जांपल है, फोर्स हमने लिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप j कैप प्लस k कैप। तो फाइंड वर्क डन, तो क्या लिखोगे? वर्क डन। तो बेटा पहले फॉर्मूला बताओ, हम क्या वेक्टर डॉट। अब मुझे एंगल नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन है तो, लेकिन मेरे डॉट प्रोडक्ट तो जानता हूं ना मैं। फॉर्म में दोनों गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का ए का बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 2 + 9 जूल। कर लोगे? बोलो। एक और एग्जांपल 6। मान लो कि किसी के पापा हम में से कुली है। कौन है? कुली है पापा। बहुत फेमस सा एग्जांपल है ये। प्लेटफॉर्म पे बेचारे हैं। अब इनको प्लेटफॉर्म पे यहां से यहां तक 40 मीटर चल के जाना है। कितना चल के जाना है? 40 मीटर। अब ये 40 मीटर चल के जाएंगे तो देखिए बेटा इधर 40 मीटर ये यहां से चल के जाएंगे। अब यहाँ इनके ऊपर 40 kg का सामान रखा है। सब लोग देखना बेटा, 40 kg का एक बोझा है, इसको लेकर इधर जा रहे हैं। पापा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बताओ बेटा वेट कितना होगा? वेट कितना लिखोगे? W = mg। m कितना है? 40। g कितना? 400 न्यूटन का बोझ रख रखा है उन्होंने। अब वो जा किधर रहे? इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल वर्क डन 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0। अब बेटा बताओ ये तो अन्याय है ना? यस सर। पापा सुबह से शाम तक प्लेटफॉर्म पे पूरा बोझा डाल के आए। शाम को उन्होंने बोला कि भाई मैं थक गया हूँ, काम करके आया हूँ। तुम बोल दो कि पापा मास्टर ने तो पढ़ाया, वर्क डन 0 रहा है आपका। अन्याय है या नहीं है? यस सर। जब उनका वर्क डन 0 रहा तो फिर उनको थकान क्यों हुई? प्रॉब्लम तो यही है, थकान हुई है, इसका मतलब उन्होंने काम तो किया है, लेकिन फिजिक्स उस काम को क्या बता रही है? 0। तो बेटा जो उनकी ऑर्गन्स थी, इंटरनल मसल्स थी ना, उनने काम किया था। बात क्लियर है ना? इसलिए उनको थकान हुई है। बाकी का फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनका वर्क डन क्या रहा है? 0। बात क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ से और एक और एग्जांपल ले। इधर देखो बेटा 7।
मान लो कोई पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कौन सा फोर्स जीरो है यहाँ पर? कौन सा फोर्स जीरो है? Ft जीरो। टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। सब लोग रेस्पॉन्स दिया करें। Ft क्या है यहाँ पर? जीरो। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है बेटा, तो वर्क डन इस सर्कुलर पाथ पर अगर ये कोई वर्क डन करेगा तो कितना होगा? ऐसे यहाँ देखो, इसकी रफ्तार किधर होगी? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? इधर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, Ft जीरो, तो कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर? Fc और एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो सर। लोग बोलो यस सर। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ये 7th था। 8th क्वेश्चन ले लो बेटा। मान लो कोई पेंडुलम है मेरे पास। क्या है? पेंडुलम। अब ये पेंडुलम क्या, मैंने बता चुका हूँ, यहाँ इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये ऐसे ऐसे मोशन होगी। यस सर। अब जहाँ से लौट रहा होगा वहां तो रफ्तार जीरो हो जाएगी ना बेटा? यस सर। अब मान लो एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब ये यहाँ तक चला गया है, अब यहाँ से लौट के आ रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। टेंशन ऊपर की, तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। वर्क डन बाय टेंशन जीरो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस सर। लोग बोलो यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट करो, हेडिंग डालो। हेडिंग वर्क डन बाय, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहां देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एप्रोच समझो सब लोग, इधर बस हेडिंग डाल के कॉपी में पेन लगा दो और आराम से बैठ जाओ इस तरीके से। सब लोग देखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इधर देखो, अगर फोर्स वेरी कर रहा है, देखो फोर्स वेरी एक्स के साथ कर सकता है, वाई के साथ कर सकता है, और हो सकता है तीनों के साथ कर रहा हो। ठीक है, वो हमें न्यूमेरिकल को देख के पहचान। तो अगर मेरा फोर्स ऐसा गिवन है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, अगर इस टाइप का फोर्स गिवन है, ये x के साथ वेरिएशन है, ये y के साथ और ये z के साथ है, और पोजीशन वेक्टर भी थोड़ा सा, मान लो कि मुझे ऐसे दे रखा है कि ये यहाँ पार्टिकल है x1, y1, z1, यहाँ a से और b या इनिशियल पोजीशन से, और पार्टिकल को यहाँ फाइनल पोजीशन तक ले जाया जा रहा है x2, y2, z2। तो हम वर्क डन को क्या लिखेंगे? वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट ds, एफ वेक्टर डॉट ds ये लिखते हैं जब वेरिएबल फोर्स गिवन हो। बोलो भैया। अब देखो, एफ वेक्टर तो मेरे पास गिवन होगा, एफ वेक्टर क्या होगा? गिवन होगा। वो गिवन कर देगा कि एक्स के साथ है या वाई के साथ है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां थोड़ा समझ में आएगा। अब यहाँ डीएस वेक्टर अगर मान लो मुझे ऐसे पॉइंट गिवन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन गिवन है, तो हम डीएस वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि डीएस वेक्टर इक्वल्स टू एक्स फाइनल वेक्टर माइनस एक्स। बोलो भैया। यस सर। तो कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1। सब लोग बोले x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बोलो भैया। यस सर। डीएस वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। अब एक बात देखो ध्यान से,
अगर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड कॉन्स्टेंट गिवन है, कैसे गिवन है? कॉन्स्टेंट। तो और ये भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट से काम हो जाएगा ना? यस सर। बोलो यार। यस सर। अब मान लो ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कुछ दे रखा है x, यहाँ दे रखा है मतलब यहाँ दे रखा है फोर्स 4x दे रखा है। अब x आ गया तो फिर अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले इसको लिख लो, फिर उस न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल से समझेंगे कि कब इंटीग्रेशन लगाना है और कब हमको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। नोट करो इसको। इधर देखो सब, हम थोड़ा सा इसको क्या लिख सकते हैं? ds वेक्टर, ये ds वेक्टर को ये लिख सकते हैं ना, ds वेक्टर इक्वल्स टू x फाइनल, ये x2 माइनस x1 को dx लिख दे, dx i कैप प्लस dy k कैप प्लस dy i कैप d कैप। बोलो यस सर। ये लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब देखना, वर्ग डन को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। ये फॉर्म गिवन है तो वर्ग डन मतलब फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड क्या? वर्क डन इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बोलो भैया। यस सर। तो देखो एफ वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है? fx, और ds वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है? dx। तो क्या लिख सकते हैं हम? fx dx प्लस fy dy। सब लोग बोलो प्लस fz और dz। ऐसा नहीं है कि सर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। बोलो भैया। Yes, sir। जैसे सेकंड मेथड इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे वर्ग डन को? इंटीग्रल x1 से x2 fx dx प्लस y1 से y2 fy dy प्लस z1 से z2 fz dz। अब देखो बेटा, ये मेथड मस्ट कब हो जाएगा कि भाई इसी मेथड से निकालना है, जब तक fx fy fz कांस्टेंट है, fx fy fz कांस्टेंट है, तब ये मेथड लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर उसने यहाँ पर ये कांस्टेंट न करके ना यहाँ लिख दिया मान लो 4xi कैप, फिर तुम लोगों को क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा, और x1 x2 y1 y2 z1 z2 इस तरीके से पोजीशन गिवन होंगी, तो हम कर सकते हैं वर्क डन? नहीं कर सकते? सब बोलो यस सर। पहले इसको नोट करो, फिर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। नोट करो इसे बेटा, देखें इधर। ये जो कंसेप्ट चल रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं अभी कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। बात है नहीं भाई? देखो इधर, अब इस पे जो हमने वेरिएबल फोर्स पे है ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सीखा है, तो इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए वो सब करते हैं हम, ठीक है भाई? पहले एक क्वेश्चन समझो कि मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल ही है कि एक पार्टिकल 1, 2, 1 है, ठीक है? यस सर। बोलो यस सर। यहाँ ये इनिशियली यहाँ था और फाइनल कहाँ पे ले गए? जब इसको 2, 3, 2 पर, बोलो यस सर। और इस पार्टिकल पर हमने फोर्स कितना लगाया है? F वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इस फोर्स, ये मान लो पार्टिकल है मास का,
ये फोर्स लगाकर मैं इसको इनिशियल से फाइनल यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, ds वेक्टर इक्वल्स टू 2 -1 2 -1 प्लस 3 -2 प्लस 2 -1 सब लोग बोले यार। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ds वेक्टर कितना आ गया? प्लस ये आ गया। बोलो। अब मैंने एक बात बोली थी कि अगर ये fx, fy, fz कांस्टेंट है तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको। मतलब डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। तो पहले डॉट प्रोडक्ट से देखें। फर्स्ट मेथड देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट से क्या लिखेंगे हम? वर्क डन इक्वल्स टू डॉट ds वेक्टर या ds वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f वेक्टर कितना बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप या 2k कैप। बोलो भैया। डॉट ds वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कोई परेशानी? नो सर। डॉट प्रोडक्ट करो। 2 + 7 जूल। कोई परेशानी बेटा यहाँ? नो सर। अगर डॉट प्रोडक्ट से 7 जूल आया है तो इंटीग्रेशन से भी 7 जूल आना चाहिए। यस सर। इंटीग्रेशन मेथड में बताओ बेटा क्या होता है? सब लोग बोले, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था सेकंड मेथड इंटीग्रेशन क्या था? बोलो। वर्क डन को क्या लिखा था मैंने? इंटीग्रेशन fx dx लिमिट कहां से कहां तक? प्लस y2 लिमिट और dy प्लस ये था ना? यस सर। लोग बोले यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो बेटा, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पहले लिमिट लगा लो x की। कहां से? 1 से 2 और बेटा fx कितना है? 2 dx। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्लस लिमिट लगाओ y1 से y2 2 से 3 fy कितना है? 3। कंपेयर कर लिया करो। प्लस z1 से z2 1 से 2 fz कितना है? 2 dz। कोई प्रॉब्लम? नो सर। w इक्वल्स टू 2 बेटा मान ले लो, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लिमिट 1 से 2 प्लस 3 मान ले लो, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा लिमिट 2 से 3 प्लस 2 मान ले लो, dz का इंटीग्रेशन z और लिमिट कहां से? 1 से 2। तो w इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2 - 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 - 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 - 1। मैंने यहाँ क्या किया? लिमिट पुट कर दी। तो बताओ बेटा, w इक्वल्स टू 7 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स 7। बोलो यार। यस सर। दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया है। यस सर। तुम लोगों के दिमाग में एक ये आ रहा होगा कि सर हम इससे क्यों करें, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट आसान है। लेकिन बेटा इस मेथड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर मान लो फोर्स को x की टर्म में या y की टर्म में लेने लगा तो फिर तुम्हें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। बोलो यार। यस सर। बात क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेकंड न्यूमेरिकल में देखेंगे कि वहां इंटीग्रेशन ही मस्ट होगा, इसको नोट कर लेते हैं।
चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखें। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at t equals to 0. A particle starts from rest at t equals to 0, comma, initial position of the particle is at origin. By applying a force F equals to 2x plus 2 Newton. By applying a force F equals to 2x plus 2 Newton. Find out F equals to 2x plus 2 Newton. Find out work done at 5 meter distance. Find out work done at 5 meter distance. बताओ बेटा आंसर। अब तुम्हें फोर्स का वेरिएशन गिवन है। क्या गिवन है? अब वो x के साथ वेरी कर रहा है या y के या z के? x के साथ y के साथ कोई वेरिएशन है? z के साथ है? तो हमें देखो बेटा गिवन क्या है, ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, ओरिजिन 0, 0 और यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है 5 मीटर। ये कितना चल के 5 मीटर चल के, तो ये पोजीशन इसकी फाइनल 5, 0, 0 मतलब y z भी 0 हो जाएंगे x एक्सिस पे। बोलो भैया। अब हमारे पास में वर्क डन क्या था, इंटीग्रल x1 से x2 fx dx प्लस इंटीग्रल y1 से y2 fy dy। बोलो यार। प्लस z1 से z2 dz। अब ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि मुझे कोई वेरिएशन नहीं है बाई एक्सिस के अलावा। ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया, x1 से fx dx। बोलो भैया। चलो इंटीग्रेशन x1 कितना है 0, x2 5, fx कितना है 2x प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 2x। बोलो यार। लिमिट 0 से 5 और 0 से 5, तो आंसर देखो 225 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 25 माइनस 0, 2 से 2 गया तो बेटा कितना 25 प्लस 10 इक्वल्स टू। कर लोगे या नहीं? यस सर। सब बोलो यार। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये कंसेप्ट कल पढ़ के आओगे, इन न्यूमेरिकल को घर पे प्रैक्टिस करोगे। जब कल तुम आओगे तो इस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर IIT एडवांस में, नीट में, मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। बट ये पढ़ के आना पूरा, है ना। ये दोनों तरीके, जो भी कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं, ये कल तुम्हें पढ़ के आगे की कहानी।